Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, chapter stoichiometry, MCQs number 1 के 1 mole of which one contain more oxygen atoms. ये मालिक्यूल्स हमको दिए गए हैं और पूछा गया है कि इनमें ऑक्सीजन एटम ज़्यादा कौन सी मालिक्यूल में मौजूद है। तो स्टूडेंट्स हैंड हमारे पास है कि because one molecule of H2SO4 contain 4 oxygen atoms which is more than in all other species। इसका मतलब यह है कि बज़ाहिर इस O2 के साथ कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है? 1 है। आयरन सल्फेट के साथ कितने हैं? 4 है। ठीक है। इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कितने हैं? 4 है। और कैल्शियम कार्बोनेट के साथ कितने हैं? 3 है। तो इन तमाम में से H2SO4 के साथ ऑक्सीजन एटम कितने हैं? 4 है। तो हमारे पास सही ऑप्शन कौन सा हो गया? H2SO4। H2SO4 जो है इसके साथ 4 ऑक्सीजन एटम है। तो हैंड में भी दिया गया है कि बिकॉज 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 कंटेन 4 ऑक्सीजन एटम्स विच इज़ मोर देन इन ऑल अदर स्पीशीज़। तो हमारे साथ ऑप्शन कौन सा हो गया स्टूडेंट्स? ऑप्शन नंबर सी। इसके साथ MCQs नंबर 2 जो है स्टूडेंट्स के 1 मोल ऑफ कापर सल्फेट कंटेन 5 मोल ऑफ वाटर। मतलब ये है कि ये कापर सल्फेट है पेंटाहाइड्रेटेड। तो 1 मोल कापर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट में कापर सल्फेट के साथ कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है? 5 मोल से। ठीक है, 5 मोल्स ऑफ वाटर है। देन मोल ऑफ वाटर इन 0.2 मोल ऑफ कापर सल्फेट इज आर। तो ऑप्शन हमारे पास स्टूडेंट्स है कि 0.04 मोल, बी नंबर ऑप्शन है 0.6 मोल और सी नंबर ऑप्शन है 5 मोल और डी नंबर ऑप्शन है 1 मोल। तो स्टूडेंट्स हैंड में हम अप्लाई करेंगे रेशो मेथड। ठीक है, रेशो मेथड क्या है कि हम ले लेंगे कापर सल्फेट एक तरफ और दूसरी तरफ वाटर। अब अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन के 1 मोल कापर सल्फेट, ठीक है, मतलब कापर सल्फेट के साथ 1 मोल कापर सल्फेट के साथ कितने मोल है? 5 मोल है। ठीक है, जो दिए गए हैं वो वैल्यू हम इसी मॉलिक्यूल के नीचे लिखेंगे। मतलब 1 मोल ऑफ कापर सल्फेट के साथ कितने मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है? 5 मोल्स। ठीक है, अब अगर कापर सल्फेट 0.2 मोल हो गया तो वाटर कितने हो जाएगा? तो ये हम लिख लेंगे x मोल। x मोल का मतलब ये है कि ये नामालूम है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले लेंगे इस तरह। तो x बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ और 5 मल्टीप्लाई होगा 0.2 के साथ। तो ये स्टूडेंट्स ज़हन में रख लें कि x मल्टीप्लाइड बाय 1 मोल इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 0.2। तो x का वैल्यू आ जाएगा हमारे साथ 1 मोल। तो अगर 0.2 मोल कापर सल्फेट हो गया तो ये हमारे साथ इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल कितने आ जाएंगे? 1 मोल। तो ऑप्शन हमारे साथ कौन सा सही हो गया स्टूडेंट्स? ऑप्शन नंबर डी, 1 मोल। ठीक है। अब स्टूडेंट्स MCQ नंबर 3 के if 2 moles of carbon monoxide is converted into carbon dioxide, the number of molecules of oxygen needed for such conversion is R। तो स्टूडेंट्स हम इसके लिए ले लेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। पहले तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन आप लोगों को दिया गया होगा। अगर नहीं दिया हो तो आप उसको अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है वो ले लेंगे। ठीक है। अब स्टूडेंट्स बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक ये कोएफिशिएंट है। ये क्या है? कोएफिशिएंट है। और कोएफिशिएंट क्या शो करता है? नंबर ऑफ मोल्स। तो कोएफिशिएंट स्टूडेंट्स यहाँ 2 है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कितना हो गया? 2 मोल। ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन के साथ कोएफिशिएंट नहीं है तो ये क्या है? ये 1 है। तो ये 1 मोल हो गया। ठीक है, ये प्रोड्यूस करते हैं दोनों 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब न्यूमेरिकल के मुताबिक कि अगर if 2 moles of carbon monoxide is converted into carbon dioxide, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक
मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है, 2 मोल्स है। कितना है, 2 मोल्स है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, if 2 moles of carbon monoxide is converted into carbon dioxide, the number of molecules of oxygen needed for such conversion is या R। तो ऑक्सीजन का नंबर मॉलिक्यूल कितना इसके लिए रिक्वायर्ड है। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि 1 मोल में, हाँ ये 2 मोल्स हैं और ये 1 मोल है, तो 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, हाँ या मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 6.023 into 10⁻23। ये 2 मोल्स है, 2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट करके ये 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो अगर ये 2 मोल है तो ये 2 मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हो गए, ये 6.023 into 10⁻23 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन ये का ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ये रिक्वायर्ड है, तो ये 1 मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं, 6.023 into 10⁻23। तो स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल में हमसे रिक्वायर्ड वैल्यू क्या है, रिक्वायर्ड यही मतलब यही चाहता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन कितने ऑक्सीजन नीडेड है इस कन्वर्जन के लिए। तो अकॉर्डिंग टू बेल्स केमिकल इक्वेशन ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल कितना है, 1 मोल है, तो 1 मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, 6.023 into 10⁻23। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने रिक्वायर्ड हो गए स्टूडेंट्स, कितने नीडेड हो गए, 6.023 into 10⁻23। तो हमारे साथ ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब MCQ नंबर 4, MCQ नंबर 4 ये है कि a flask contain 224 सेंटीमीटर क्यूब। अब सेंटीमीटर क्यूब और मिलीलीटर जो है स्टूडेंट्स ये एक चीज़ है। ठीक है, अगर आपको ml दिया गया हो तो मिलीलीटर और सेंटीमीटर क्यूब क्या है, ये दोनों एक सेम वैल्यू है। तो 224 सेंटीमीटर क्यूब कार्बन डाइऑक्साइड एट STP, STP मीन स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द फ्लास्क क्या हो जाएगा। ठीक है, ये 4 वैल्यूज़ दिए गए हैं, 4.4 ग्राम, 44 ग्राम, 0.44 ग्राम और नन। तो स्टूडेंट्स पहले तो आप जहन में यह रख ले कि ये जो 224 सेंटीमीटर क्यूब वैल्यू दिया गया है, फर्स्ट आप इसको इस तरह करें कि इसको कन्वर्ट करें किसको, DM क्यूब। अब स्टूडेंट्स अगर आप सेंटीमीटर क्यूब या मिलीलीटर, DM क्यूब और लीटर भी सेम चीज़ है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर आप सेंटीमीटर क्यूब या मिलीलीटर DM क्यूब या लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब या 1000 मिलीलीटर बराबर है 1 DM क्यूब या 1 लीटर। तो ये जो वैल्यू दिया गया है 224 सेंटीमीटर क्यूब, ये कितने DM क्यूब के बराबर हो जाएगा, तो हम DM क्यूब के नीचे क्या लिखेंगे, x। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब अगर आप स्मॉल वैल्यू को बिग वैल्यू में बड़े वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो आप डिवाइड करेंगे इसको, 224 को डिवाइड करेंगे 1000 पे। ठीक है, तो ये DM क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा 0.224 DM क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट आपने ये जो सेंटीमीटर वाला वैल्यू है ये कन्वर्ट करना है किस में, DM क्यूब में। तो अगर आप इसको DM क्यूब में कन्वर्ट करते हैं तो आप तकसीम कर ले इसको 1000 पे, तो ये हमारे साथ क्या आ जाएगा, 0.224 DM क्यूब। अब स्टूडेंट्स हमें पता है एक इक्वेशन है अकॉर्डिंग टू मोल्स, मोल बराबर है वॉल्यूम डिवाइड बाई मोलर वॉल्यूम। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये मोल जैसा कि हमें पता है कि मोल बराबर है मास इन ग्राम डिवाइड बाई मोलर मास। ठीक है, ये मास रिक्वायर्ड है, तो आप इधर भी मोलर मास में मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी मोलर मास में मल्टीप्लाई करेंगे, तो मोलर मास क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो सिर्फ हमारे पास क्या आ जाएगा, मास। अब स्टूडेंट्स इक्वेशन नोट कर ले, मास का वैल्यू क्या आ जाएगा, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइड बाई मोलर वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास। ठीक है, तो इसकी जगह आप अब वैल्यू पुट कर दें, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम क्या है 0.224 DM क्यूब, मोलर वॉल्यूम स्टूडेंट्स हमें पता है कि मोलर वॉल्यूम एट STP मतलब 1 मोल
गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है 22.4 डीएम क्यूब मल्टीप्लाइड बाई कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना है 44 ग्राम पर मोल। तो अगर आप स्टूडेंट्स इसको आप डिवाइड करते हैं 22.4 और 44 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे साथ आंसर कौन सा आ जाएगा 0.44 ग्राम। तो हमारे साथ ऑप्शन कौन सा हो गया स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स एमसीक्यूज नंबर 5 जो है कि 0.4 डीएम क्यूब सल्फर डाइऑक्साइड इस ऑक्सीडाइज इनटू सल्फर ट्राईऑक्साइड SO3 8 STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन नीडेड इज, इसके लिए मुख्तलिफ ऑप्शन दिए गए हैं 1 डीएम क्यूब 0.5 डीएम क्यूब, सी नंबर 0.2 डीएम क्यूब और डी नंबर क्या है 2 डीएम क्यूब है। अब स्टूडेंट्स इस इक्वेशन में भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं दिया गया है तो आप पहले इस तरह करेंगे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन ले लेंगे। ज़्यादातर इक्वेशन में आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये ज़रूर दिया गया होगा, लेकिन अगर नहीं दिया हो तो आप उसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन खुद ले लें। ये सल्फर डाइऑक्साइड है, ये रिएक्ट हो जाता है ऑक्सीजन के साथ तो ये प्रोड्यूस करते हैं क्या सल्फर ट्राईऑक्साइड। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन स्टूडेंट्स से मैंने खुद बैलेंस किया है कि 2 मोल्स ऑफ SO2 मतलब ये 2 सल्फर हो गया, इधर भी 2 सल्फर, 4 ऑक्सीजन ये हो गए और 2 तो 6 और 3 2 are 6, सब के सब एटम क्या है ये बराबर है। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है स्टूडेंट्स। अब अकॉर्डिंग टू द न्यूमेरिकल के 0.2 डीएम क्यूब सल्फर डाइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड। सल्फर का वॉल्यूम कितना है 0.2 सल्फर डाइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू सल्फर ट्राईऑक्साइड। द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन नीडेड इज, तो हम ले लेंगे इन दोनों को। ठीक है, मतलब अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन सल्फर हम ले लेंगे सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, जो चीज़ हमें दिए गए हैं और जो रिक्वायर्ड है हम उसको ले लेंगे। चूँकि सल्फर डाइऑक्साइड की बात नहीं है तो सल्फर डाइऑक्साइड को हम स्किप करेंगे। हम ले लेंगे सल्फर रेशो मेथड है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड ले लेंगे एक तरफ और दूसरी तरफ हम ऑक्सीजन ले लेंगे। अब अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कितने हैं 2 है। तो 1 मोल वॉल्यूम अगर ये 1 मोल है, ठीक है स्टूडेंट्स, 1 मोल जिस तरह ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का यहाँ क्या है 1 कोएफिशिएंट 1 है तो ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल कितने हैं 1 मोल है। तो 1 मोल कितने वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है स्टूडेंट्स 22.4 डीएम क्यूब। ठीक है, इसको मोलर वॉल्यूम कहते हैं, मतलब 1 मोल ऑफ ईच एंड एवरी गैस ऑक्यूपाइड 22.4 डीएम क्यूब ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं 1 मोल गैस। अब सल्फर डाइऑक्साइड कितने मोल है स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन 2 है, तो ये वॉल्यूम डबल ऑक्यूपाई करेगा तो हम इसको ज़रब देंगे 2 में। तो ये 2 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कितने वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा 44.8 डीएम क्यूब। तो 44.8 डीएम क्यूब अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये ऑक्यूपाई करेगा सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा 22.4। अब स्टूडेंट्स जो हमें न्यूमेरिकल में पूछा गया है कि 0.4 अगर सल्फर डाइऑक्साइड की वॉल्यूम क्या हो गया 0.4, तो आप स्टूडेंट्स वही 0.4 डीएम क्यू जो है ये सल्फर डाइऑक्साइड के नीचे लिख लोगे। ठीक है, और ऑक्सीजन का रिक्वायर्ड है तो ऑक्सीजन के नीचे हम क्या लेंगे x। ठीक है, अब बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये x इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 0.4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x जो है रिक्वायर्ड है x इज इक्वल टू 22, ये दोनों को हम ज़रब देंगे और 44.8 पे हम इसको तकसीम करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और इस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे साथ ऑप्शन क्या जाएगा 0.2 डीएम क्यूब। अब स्टूडेंट्स अगर सल्फर डाइऑक्साइड का वॉल्यूम कितना है 0.24 डीएम क्यूब है तो ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 0.2, जो कि हमने हल किया है। तो हमारे साथ ऑप्शन कौन सा हो गया स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर सी। एमसीक्यूज नंबर 6 ये है कि स्टोइकोमेट्री इज कंसर्न विद, मतलब ये है कि स्टोइकोमेट्री डील्स विद। तो अगर आप लोग स्टोइकोमेट्री का इंट्रोडक्शन आपको याद हो तो ये है स्टोइकोमेट्री इज़ दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विद डील विद द क्वांटिटेटिव स्टडी। ये क्या हो गया हमारे साथ क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन।
तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, MCQs नंबर स्टूडेंट्स 7 स्टूडेंट्स ये है कि गिवन द अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये एल्यूमिनियम है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ है, ये हमारे साथ प्रोड्यूस करता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये इक्वेशन जो है स्टूडेंट्स ये अनबैलेंस है, मतलब बैलेंस नहीं है। अच्छा, अगर हम उसको MCQs ये कहता है कि व्हेन दिस इक्वेशन इज़ कम्प्लीटली बैलेंस, मतलब ये है कि अगर इस इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं, यूज द स्मॉलेस्ट नंबर, व्हाट इज़ द सम ऑफ द कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट भी स्टूडेंट्स ये ज़हन में रख ले कि कोएफिशिएंट शोज़ द नंबर ऑफ मोल। ठीक है, और ये लेफ़्ट साइड पे बिल्कुल जो वैल्यू दिए गए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने जो ग्रीन पे शो किया है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है। तो हर सिंबल के लेफ़्ट साइड में शान बशाना जो नंबर दिए गए हैं इसको कहते हैं कोएफिशिएंट। और ये भी स्टूडेंट ज़हन में याद रख ले कि कोएफिशिएंट शोज़ द नंबर ऑफ मोल। जो भी कोएफिशिएंट होगा वो हमें शो करेगा क्या? नंबर ऑफ मोल। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इक्वेशन को फिर हमने बैलेंस किया है। ठीक है, पहले मैंने इसको इस वजह से बैलेंस किया है ताकि टाइम का बचत हो। तो ये कोएफिशिएंट 4 है, मतलब दिस कोएफिशिएंट इज़ 4, सो दिस शो 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम। यहाँ कोएफिशिएंट 3 है तो 3 मोल, यहाँ कोएफिशिएंट 2 है तो 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अच्छा स्टूडेंट्स, ये मैंने बैलेंस किया है, तो इक्वेशन कहता है कि अगर आप इन कोएफिशिएंट को सम अप करते हैं तो हमारे साथ मतलब दिस इक्वेशन इज़ कम्प्लीटली बैलेंस यूजिंग स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशो, व्हाट इज़ द सम ऑफ कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट को सम अप करेंगे तो हमें हमारे साथ वैल्यू आ जाएगा 4 + 3 क्या हो गया? 7, 7 और 2 हमारे पास आ गया 9। तो ऑप्शन में ऑप्शन ए जो है दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, MCQs नंबर 8, MCQs नंबर 8 ये है कि विच वन कंटेन 1 मोल ऑफ मालिक्यूल्स, मतलब इसमें 1 मोल ऑफ मालिक्यूल्स, विच वन कंटेन 1 मोल ऑफ मालिक्यूल्स, 1 मोल ऑफ मालिक्यूल्स में कौन सा, मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? तो स्टूडेंट्स अगर हम मोल ले लें तो ये इधर दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो एक ये 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन मोल का मास कितना है? 1 ग्राम है। यहाँ 2 है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आता है 2 ग्राम। तो ये करेक्ट नहीं है, या क्या दिया गया है? 1 ग्राम। तो दिस इज़ नॉट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन है कि 1.7 ग्राम ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया का अगर हम 1 मोल है, इसका हम मास कैलकुलेट करते हैं तो नाइट्रोजन का मास क्या है? 14 है, और 3 हाइड्रोजन है, 1 ग्राम इसका मास है। तो 14 + 3 क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? 17। तो ये 17 ग्राम पर मोल है। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी 1.7 है, ये भी रॉन्ग है, करेक्ट नहीं है। इसके अलावा 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन, तो मतलब 1 मोल क्लोरीन एटम का मास कितना है? 35.5 है। यह क्या है? यह मालिक्यूल है। तो हम इसको अब जब 2 में मल्टीप्लाई करते हैं 35.5 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये आ जाता है हमारे साथ 71 ग्राम पर मोल। तो ये ऑप्शन बी क्या हो गया स्टूडेंट्स? गलत है। तो हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर डी के नन ऑफ द अबाव, नन ऑफ द अबाव। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, MCQs नंबर 9, MCQ नंबर 9 है कि कैल्शियम कार्बोनेट 3 ग्राम कार्बन, कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन 3 ग्राम कार्बन, द मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आर। तो ये मुख्तलिफ ऑप्शन दिए गए हैं स्टूडेंट्स, लेकिन हम यहाँ जो रेशो मेथड है उसको हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ हम ले लेंगे स्टूडेंट्स कैल्शियम कार्बोनेट, और इधर हम ले लेंगे दूसरी तरफ पे कार्बन। तो स्टूडेंट्स कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन अगर हम, ठीक है ये 1 मोल है, इक्वेशन में भी दिया गया है कि कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन 3 ग्राम कार्बन, द मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आर। तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट में, फॉर एग्जांपल 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट में मास ऑफ कार्बन कितना है? 12 ग्राम है, हमें पता है। ठीक है, 12 ग्राम है।
इसका मोलर मास कितना है कार्बन का, 12 ग्राम है। तो अगर हम x मोल में इसको हम कैलकुलेट करते हैं, चलो इक्वेशन के मुताबिक, इक्वेशन में दिया गया है कि 3 ग्राम कार्बन, तो ये 3 ग्राम हम लिख लेंगे नीचे कार्बन के, ठीक है, यहाँ हम लिख लेंगे कार्बन के नीचे। और 3 ग्राम में फिर कितने मोल आप कैल्शियम कार्बोनेट के हो गए, तो यह हम लिख लेंगे x। सो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये 12 जो है ये x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 3। तो x का वैल्यू जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इसको भी 12 पे डिवाइड करेंगे। तो जब हम इसको 12 पे डिवाइड करते हैं तो ये x आ जाएगा, और 3 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 0.25। तो ये कितने, मतलब 3 ग्राम कार्बन में फिर कितने मोल आप कैल्शियम कार्बोनेट हो गए, 0.25। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। अच्छा स्टूडेंट्स, इसको नोट कर ले स्टूडेंट्स। एमसीक्यूज नंबर 10 के इन 1 फार्मूला यूनिट ऑफ कैल्शियम कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेटेड, इसको हम उर्दू में नीला तोता भी कहते हैं, या इसको केमिस्ट्री ज़बान में ब्लू विट्रियोल भी कहते हैं, क्योंकि इसका कलर क्या है, जब हाइड्रेटेड फॉर्म में है तो इसका कलर क्या है, ब्लू है। इसको कहते हैं पेंटाहाइड्रेटेड। तो स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अटैच विद कॉपर आयन, तो इसके लिए स्टूडेंट्स ये ज़हन में रख ले कि चूँकि कॉपर का साइज़ क्या है स्टूडेंट्स, ये स्मॉल है। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए हम ले लेंगे चार्ज डेंसिटी, ठीक है स्टूडेंट्स। चार्ज डेंसिटी जो है ये बराबर है चार्ज डिवाइड बाय साइज, चार्ज डिवाइड बाय साइज। अब स्टूडेंट्स, चूँकि आयन क्या है, पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव आयन को हम कहते हैं केटाइन। तो पॉजिटिव आयन का साइज स्मॉल है, ये क्या है, ये कॉपर है, और नेगेटिव का साइन हमेशा पेरेंट एटम से क्या होता है, लार्ज होता है, ये एनायन है। तो और चार्ज इसमें कितना है, +2 है, कितना है, +2। चार्ज +2 है कॉपर पे, और इसका साइज क्या है, स्मॉल है। तो जो ही डिनोमिनेटर, जो वैल्यू हम स्मॉल डिनोमिनेटर पे डिवाइड करते हैं तो इसका वैल्यू क्या आ जाता है स्टूडेंट्स, हाई वैल्यू, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉपर आयन का जो चार्ज डेंसिटी है ये ज़्यादा है, ये क्या है, ज़्यादा है। और अगर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है तो इसका हाइड्रेशन मतलब ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सराउंड द सॉल्यूट। तो चूँकि इसका चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, साइज स्मॉल है, तो इसका वाटर ऑफ हाइड्रेशन क्या आ जाएंगे स्टूडेंट्स, ज़्यादा आ जाएंगे। तो आउट ऑफ 5 वाटर मॉलिक्यूल कॉपर सल्फेट में 4 वाटर मॉलिक्यूल जो है ये कॉपर के साथ होंगे, और 1 वाटर मॉलिक्यूल जो है ये अटैच होगा किसके साथ, सल्फेट के साथ। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ कौन सा होगी स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर डी, के 4 वाटर मॉलिक्यूल विल सराउंड द कॉपर आयन। अच्छा, ये स्टूडेंट्स एमसीक्यूज नंबर 11, एमसीक्यूज नंबर 11 है कि हमारे साथ कि 40 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन्स, 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या मतलब होता है। तो स्टूडेंट्स, हमने इधर सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो मोलर मास है ये कैलकुलेट किया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें एक सोडियम है, और सोडियम का मतलब एक सोडियम है और सोडियम का एटॉमिक मास कितना है, 23। ये सोडियम क्या का आ गया, +16 मल्टीप्लाइड बाई 1 ये ऑक्सीजन का हो गया, और 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 ये हाइड्रोजन का हो गया। जब हम इसको समअप करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये सोडियम का हो गया 23, ये ऑक्सीजन का है, और ये हाइड्रोजन का है, तो ये हो गया 40 ग्राम। 40 ग्राम पर मोल मीन एक मोल का मास कितना हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड का, 40 ग्राम। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये भी है स्टूडेंट्स कि 1 मोल फार्मूला यूनिट्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। चूँकि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है स्टूडेंट्स ये आयनिक है, क्या है, आयनिक है। तो आयनिक के लिए हम लिख लेंगे फार्मूला यूनिट। तो ये 1 मोल फार्मूला यूनिट, बिल्कुल ये ठीक है, ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन स्टूडेंट्स, हम देखते हैं दो जो B, C, D ऑप्शन है उसको भी हम ट्राई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बी ऑप्शन क्या है, 1 ग्राम फार्मूला यूनिट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो 1 मोल या 1 ग्राम ये क्या है, ये सेम चीज़ है। तो ये भी इसके साथ करेक्ट ऑप्शन, मतलब ए और बी ये सेम ऑप्शन है, ये करेक्ट ऑप्शन है। इसके अलावा ऑप्शन नंबर सी को हम देखते हैं स्टूडेंट्स। ये कहता है कि 3 ग्राम एटम्स, 3 ग्राम एटम्स मतलब इसमें इस मोल में कितने एटम्स है, 3 है। ये एक सोडियम है, एक ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन है।
और इन तमाम का जो मास है हम शो करते हैं किस पे, ग्राम पे, तो इसको भी हम कहते हैं मोल, इसको भी हम कहते हैं क्या, मोल। तो ये ऑप्शन बी करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स चूँकि तीनों ऑप्शन ठीक है तो ऑप्शन नंबर डी में सिंपली दिया गया है कि ऑल ऑफ दीज। तो हमारे साथ ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स ये भी ज़हन में रख लें। डियर स्टूडेंट्स, MCQs नंबर 12 ये 7 मोल्स ऑफ अमोनिया कंटेंट्स। मुख्तलिफ ऑप्शन है कि ऑप्शन नंबर ए 60 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी 21 मोल्स ऑफ बॉन्ड्स, ऑप्शन सी 21 मोल्स ऑफ एटम्स और ऑप्शन डी 21 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। स्टूडेंट्स आप जो हिंट्स मैंने लिख दिए हैं ये भी आप पढ़ लें, लेकिन हिंट से ज़्यादा आसान जो है वो है रेशो मेथड। ठीक है, हम कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे, रेशो मेथड। अब स्टूडेंट्स इधर हम एमोनिया ले लेंगे और इधर हम बॉन्ड्स ले लेंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट्स लेट्स सपोज 1 मोल ऑफ एमोनिया क्या है, 1 मोल ऑफ एमोनिया। 1 मोल ऑफ अमोनिया में अगर हम देख लें स्टूडेंट्स, ये अमोनिया का स्ट्रक्चर फार्मूला है, इसमें 3 बॉन्ड्स है, 1 2 3। ठीक है, तो हम बॉन्ड्स के नीचे लिख लेंगे 3 मोल्स ऑफ बॉन्ड। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि 7 मोल ऑफ एमोनिया कंटेंट्स, तो हम 7 लिख लेंगे किसके नीचे, अमोनिया के नीचे। तो 7 मोल ऑफ एमोनिया में कितने बॉन्ड होंगे, कितने मोल ऑफ बॉन्ड होंगे, तो हम लिख लेंगे x। सो स्टूडेंट्स बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये x मल्टीप्लाई करेगा 1 के साथ तो ये x आ जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई करेगा 7 के साथ तो 7 3 या 3 7 21। तो हमारे साथ कोई आंसर आ जाएगा 21 मोल्स ऑफ बॉन्ड। तो स्टूडेंट्स हमारे साथ इसमें ऑप्शन कौन सा ठीक हो गया, 21 मोल्स ऑफ बॉन्ड। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब स्टूडेंट्स MCQs नंबर 13 okay, 1 mole is the amount of substance which contains as many molecule as contain in। तो स्टूडेंट्स 1 मोल ऑफ वाटर अगर हम ले लें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि 1 mole is the amount of substance which contain as many molecule as contain in। तो स्टूडेंट्स ये मुख्तलिफ ऑप्शन है कि 18 kg ऑफ वाटर, 0.1 kg ऑफ वाटर, 0.01 kg ऑफ वाटर, और डी नंबर ऑप्शन है कि 0.0018 kg ऑफ वाटर। तो अब स्टूडेंट्स इधर ऑप्शन दिया गया है 1 मोल। ठीक है, तो और मॉलिक्यूल कौन से दिए गए हैं, वाटर। तो हम ले लेंगे 1 मोल। पहले तो आप ले लें 1 मोल मतलब 1 मोल ऑफ वाटर। तो 1 मोल ऑफ वाटर हमें पता है स्टूडेंट्स कि 1 मोल ऑफ वाटर कंटेन 18 ग्राम पर मोल, क्योंकि हाइड्रोजन का मास 1 है और टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं, इधर 2 है। तो टोटल ग्राम ऑफ वाटर हाइड्रोजन के कितने होंगे 2, और ऑक्सीजन जो है ये 1 है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16। तो 16 + 2 क्या जाएगा स्टूडेंट्स 18। तो स्टूडेंट्स 1 मोल में वाटर के कितने ग्राम है, 18 ग्राम पर मोल। अब स्टूडेंट्स इस 18 ग्राम को हमने कन्वर्ट करना है किस में, केजी में। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि 1 kg में कितने ग्राम मौजूद होते हैं, 1000 ग्राम। ठीक है, तो x kg मतलब इसको हमने केजी में कन्वर्ट करना है, तो 18 ग्राम में कितने केजी होंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1000 मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ, तो ये हो गया 1000x इज इक्वल टू, और ये 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 18 के साथ, ये आ जाएगा 18। तो x जो है ये भी 1000 पे डिवाइड करे और ये भी 1000 पे डिवाइड करे, तो x इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाई 1000 इज इक्वल टू 0.018 kg ऑफ वाटर। तो ये हमारे साथ ऑप्शन नंबर सी जो है स्टूडेंट्स, दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी 0.018 kg ऑफ वाटर। मतलब 1 मोल ऑफ वाटर जो है ये केजी में दिया गया है, तो 1 मोल ऑफ वाटर में 18 ग्राम है, तो इसको आप अगर केजी में कन्वर्ट करने हैं तो इस 18 को 1000 पे डिवाइड करें तो ये आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। हाँ
स्टूडेंट्स MCQs नंबर 14 के सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ सिलिका, ठीक है, इन विच मास रेशो बिटवीन सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन इज़ करेक्ट। इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन दिए गए हैं रेशो के लिहाज से कि ये सिलिकॉन और ऑक्सीजन का रेशो जो है इस फार्मूला के मुताबिक 1:2 है। बी नंबर ऑप्शन है कि 3:4 है। सी नंबर ऑप्शन है कि 7:8 है और डी ऑप्शन है 1:3। तो स्टूडेंट्स हम इधर ले लेंगे सिलिकॉन रेशो ऑक्सीजन, फार्मूला क्या है SiO2, ठीक है। तो सिलिकॉन का एटॉमिक मास कितना है स्टूडेंट्स, इसके मतलब सिलिकॉन इसमें कितना है मौजूद है 28 ग्राम और ऑक्सीजन का 16 है और 2 है, तो 16 × 2 क्या जाएगा 32। तो इन दोनों का रेशो क्या है 28:32। अब स्टूडेंट्स इसको चूँकि इधर क्वेश्चन में दिया गया है एम्पेरिकल फार्मूला क्या है, ये सिंपलेस्ट रेशो है, तो इसको हमने सिंपलेस्ट रेशो में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स पहले इसको 2 पे डिवाइड करें। जब इसको 2 पे डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 14 और ये भी हम जब 2 पे डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 16, ठीक है, ये भी कट जाएगा। अब स्टूडेंट्स 14 को हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 7 और 16 को जब डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है 8। तो इसमें सिंपलेस्ट रेशो जो है ये क्या है 7:8 है और ये 7:8 जो है ये ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब स्टूडेंट्स ये MCQ जो है ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला 15 कि 1 मोल ऑफ विच वन कंटेन मोर इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि इन तमाम में ये, ठीक है, ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, हीलियम भी 1 मोल है और ईथेन का फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स C2H6, ये भी क्या है 1 मोल है। तो सब जो ऑप्शन दिए गए हैं स्टूडेंट्स ये सारे 1 मोल है, तो इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स हम इसमें एटम को काउंट करेंगे और एटम जो है इसका जो इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, फॉर एग्जांपल पहले हम मीथेन ले लेते हैं, तो मीथेन का फार्मूला क्या है CH4 है। अगर आप इधर उसको लिखते हैं या इधर लिखते हैं, लेट सपोज मैं इसको इधर सॉल्व करता हूँ। मीथेन में कितने कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और हाइड्रोजन में कितने हैं 1 है और टोटल 4 है, तो 6 + 4 कितना आ जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये 10 इलेक्ट्रॉन 6 + 4 = 10 इलेक्ट्रॉन फॉर मॉलिक्यूल में इतने इलेक्ट्रॉन है। मोल तो स्टूडेंट्स मोल जो है एक मोल में कितने नंबर ऑफ एटम है 6.023 × 10⁻23। फिर उसको मतलब इसको जितने भी इलेक्ट्रॉन हम काउंट करते हैं तो उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। लेकिन इसका जो इजी मेथड है ये स्टूडेंट्स ये वही है कि आप पहले क्या कैलकुलेट करें नंबर इलेक्ट्रॉन इन 1 मॉलिक्यूल। तो मीथेन में कितने नंबर इलेक्ट्रॉन है 10 इलेक्ट्रॉन पर मॉलिक्यूल, ठीक है। इतने इलेक्ट्रॉन इधर इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट बारी जो है बी नंबर ऑप्शन है डायमंड की है, ठीक है। तो डायमंड जो है ये प्योर कार्बन है, मतलब एक कार्बन है, तो इसमें इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है प्योर कार्बन में कितने कार्बन इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। आप लिख सकते हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन पर एटम। डायमंड के पर एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन कम है। अब स्टूडेंट्स हम जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी पे कि हीलियम जो है, हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हीलियम का क्या है एटॉमिक नंबर 2 है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन फॉर एटम, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ईथेन की तरफ आते हैं। ईथेन का फार्मूला क्या है C2H6 है, जिस तरह मैंने इधर लिखा है, ठीक है, C2H6। अब इसमें कार्बन में 2 कार्बन है और एक कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मतलब इसका एटॉमिक नंबर क्या है 6 है। 6 एटॉमिक नंबर का मतलब है कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 × 6, ठीक है। और हाइड्रोजन जो है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 × 1 करें तो ये 2 × 6 12, ठीक है, और हाइड्रोजन 6 × 1 ये 6 आ जाएगा। तो टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन इस ईथेन में कितने हैं 18 है। अब एवोगाड्रो नंबर सेम है, तो ये वैल्यू ज़्यादा है
इसको जब हम इसको एवोगाड्रो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें नंबर इलेक्ट्रॉन जो है पर मोल ये ज़्यादा आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे साथ ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर डी। ईथेन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 1 मोल। अब ईथेन में इन तमाम ऑप्शन में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, MCQs नंबर 16 के 1 मोल ऑफ which one will give largest mass of carbon dioxide on complete combustion। इस MCQs का मतलब ये है कि ये मुख्तलिफ ऑप्शन दिए गए हैं। अगर ये कंबशन का मतलब ये है कि अगर आप उसको ऑक्सीजन के थ्रू उसको हीट करते हैं तो ड्यूरिंग हीटिंग ये प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो इस MCQs में ये पूछा गया है कि लार्जेस्ट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनमें से कौन प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, अब हिंट्स के थ्रू आप आइडिया ले सकते हैं। अब अगर मीथेन हम ले लें स्टूडेंट्स, तो मीथेन में हमें पता है कि मीथेन का फार्मूला क्या है? CH4। तो मीथेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 1 है। इस तरह प्योर डायमंड जो है, डायमंड मतलब प्योर डायमंड में कार्बन हम ले लेंगे 1 कार्बन। ठीक है, इसके साथ साथ ईथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो है C2H6। तो इसमें टोटल कितने नंबर ऑफ कार्बन है? 2 कार्बन है। इसके अलावा अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हम ले लें तो कार्बन मोनोऑक्साइड में 1 कार्बन है। अब स्टूडेंट्स चूँकि इसमें इन तमाम ऑप्शन में ईथेन के साथ नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 2 है, मतलब नंबर ऑफ कार्बन सबसे ज़्यादा है। तो अगर हम ईथेन की कंबशन ले लें, फॉर एग्जांपल ईथेन प्लस ऑक्सीजन, तो ये हमारे साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करेंगे। अब इस इक्वेशन को अगर स्टूडेंट्स हम बैलेंस करते हैं, ठीक है, इस तरह बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो ये 2 मोल्स ऑफ ईथेन रिएक्ट विद 7 मोल ऑफ ऑक्सीजन, इट प्रोड्यूस 4 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका मतलब ये हुआ, जैसे कि मैंने पहले बता दिया स्टूडेंट्स, कि चूँकि कार्बन के साथ ईथेन के साथ नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है, सो ईथेन विल प्रोड्यूस मैक्सिमम मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑन कंप्लीट कंबशन। तो स्टूडेंट्स हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? ईथेन। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये MCQs रिलेटेड है कन्वर्जन फैक्टर जो हम कहते हैं। कन्वर्जन सिंपली आप कन्वर्जन भी कह सकते हैं। कन्वर्जन में मोल मोल कन्वर्जन है, मोल मास कन्वर्जन है, मास मोल कन्वर्जन है, और इसके साथ साथ मास मास कन्वर्जन है। तो इसके बाद जितने भी MCQs हम डिस्कस करेंगे तो इंशाल्लाह ये सब कन्वर्जन में इंक्लूड्स होंगे, फॉर एग्जांपल मोल मोल कन्वर्जन वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इस कन्वर्जन में MCQs नंबर 17 जो कि एक ट्रिकी MCQs है स्टूडेंट्स, आप नोट कर ले कि व्हेन 2 मोल्स ऑफ पोटाशियम क्लोराइड इज हीटेड टू डिकम्पोज द मोल ऑफ क्लोरीन गैस डिकम्पोज द मोल ऑफ क्लोरीन गैस इवॉल्व एस। तो ऑप्शन स्टूडेंट्स आप नोट कर ले कि 1 मोल है, 2 मोल है, 3 मोल है। मतलब इस स्टूडेंट्स ये सोल्यूशन आप देख ले, मैंने कुछ हिंट्स इसके साथ लिखे हैं कि फॉर दिस MCQs यू शुड रिमेंबर द बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड आल्सो द डिकम्पोजिशन ऑफ पोटाशियम क्लोराइड एंड द प्रोडक्ट्स को भी आपने याद करने हैं। और जो पोटाशियम क्लोराइड है, मतलब जो इसका जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये आपने याद करने हैं। तो चूँकि स्टूडेंट्स ये ट्रिकी MCQs इस वजह से है कि अगर आप को याद है पोटाशियम क्लोराइड, अगर आप उसको डिकम्पोज करते हैं बाय द हेल्प ऑफ हीट, ठीक है, तो ये हमारे साथ प्रोड्यूस करते हैं 2 मोल्स ऑफ पोटाशियम क्लोराइड और 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन। अब स्टूडेंट्स यहाँ भी आप नोट कर ले कि एज देयर इज़ नो क्लोरीन इन द प्रोडक्ट्स। आप अगर इन डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट्स में आप स्टूडेंट्स देख ले तो इनमें कोई भी क्लोरीन्स मौजूद नहीं है। सो एज देयर इज़ नो क्लोरीन, सो ऑप्शन डी मतलब नन ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। स्टूडेंट्स ट्रिकी का मतलब ये है कि आपसे ये पूछा गया है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ क्लोरीन कितने प्रोड्यूस होंगे। चूँकि इसमें क्लोरीन्स प्रोड्यूस होते ही नहीं हैं। पोटाशियम क्लोराइड अगर डिकम्पोज होता है तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं?
पोटाशियम क्लोराइड प्रोड्यूस करते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। इसमें क्लोरीन मौजूद नहीं है, तो हमारे साथ ऑप्शन कौन सा हो गया? ये ना मतलब कोई भी मोल आप क्लोरीन प्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो इसलिए हमारे साथ ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव या नन ऑफ दीज। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, MCQs नंबर 18 कि स्पेस शटल इज़ पावर्ड बाय लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन। ठीक है। इफ 100 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज टेकन देन मास ऑफ ऑक्सीजन नीडेड अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। स्टूडेंट्स, रिएक्शन दिया गया है, ये 2 moles ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद 1 mole ऑफ ऑक्सीजन एंड इट प्रोड्यूस 2 moles ऑफ वाटर। ये मुख्तलिफ ऑप्शन है कि ये 100 ग्राम प्रोड्यूस करते हैं वगैरह वगैरह। तो स्टूडेंट्स, ये सिंपल रेशो मेथड है। आप इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में ये भी स्टूडेंट्स आप जहन में रख लें कि जो चीज़ आपसे पूछा गया है सिर्फ आप वही ले लें, जो चीज़ नहीं पूछा है उसको आप रहने दें। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो ग्राम्स है वो दिए गए हैं, लेकिन वाटर का बारे में पूछा नहीं गया है, तो हम वाटर को डिस्कस नहीं करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, रेशो मेथड में हम ले लेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन स्टूडेंट्स, ये हमारे साथ 2 moles ऑफ हाइड्रोजन मालिक्यूल्स है, तो ये हमारे साथ कितने ग्राम होंगे? 4 ग्राम। ठीक है। ऑक्सीजन चूँकि 1 mole है, तो 1 mole ऑफ ऑक्सीजन मालिक्यूल, एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना है? 16 है, तो ये मालिक्यूल है, तो मालिक्यूल का मास कितना हो गया स्टूडेंट्स? 32 ग्राम। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक है। ये आप क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है। अब जो हमें दिया गया है कि 100 के अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अगर 100 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट करता है तो इसके साथ मास ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? तो जो चीज़ पूछा गया है स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी बता दिया आप लोगों को कि जो चीज़ पूछा गया है इसके नीचे आप x ले लेंगे। ठीक है। अब स्टूडेंट्स बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये 4 x के साथ मल्टीप्लाई होगा और 32 मल्टीप्लाई होगा 100 के साथ। ठीक है। x हमने फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, x हमने फाइंड करना है, तो ये भी 4 पे डिवाइड करें, ये भी 4 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है। तो 32 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 4, तो ये हमारे साथ आ जाएगा 800 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल बी नीडेड। तो इन ऑप्शन में हमारे साथ ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया स्टूडेंट्स? ऑप्शन नंबर डी, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल बी नीडेड इफ द मास ऑफ हाइड्रोजन इज 100 ग्राम अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अच्छा स्टूडेंट्स, अब MCQs नंबर 19 के मास ऑफ ऑक्सीजन इन 0.1 मोल ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट इज। इसमें मास ऑफ ऑक्सीजन का पूछा गया है और मोल ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट जो है वो दिया गया है 0.1 मोल। ये मुख्तलिफ ऑप्शन है। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये नोट कर लें। अब स्टूडेंट्स इसको हम हल करने के लिए आप स्टूडेंट्स हम पहले फाइंड करेंगे मोलर मास ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट, फॉर एग्जांपल इसमें 2 पोटाशियम है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई एटॉमिक मास ऑफ पोटाशियम क्या है? 39 ग्राम है, तो ये पोटाशियम का हो गया। 52 क्रोमियम है और क्रोमियम 2 है, तो ये क्रोमियम का हो गया। और ऑक्सीजन चूँकि 7 मल्टीप्लाइड बाई 16, 7 ऑक्सीजन है और एटॉमिक मास ऑक्सीजन का क्या है? 16 है, तो ये ऑक्सीजन का हमारे साथ आ जाएगा। तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 39 ये पोटाशियम का आ गया हमारे साथ, ये क्रोमियम का और ये ऑक्सीजन का। चूँकि स्टूडेंट्स हमसे पूछा गया है ऑक्सीजन के बारे में, तो इसी वजह से हम ऑक्सीजन ले लेंगे। अब अकॉर्डिंग टू द चूँकि मोलर मास का मतलब ये है कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट, तो 1 मोल में स्टूडेंट्स 1 मोल ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट में मास ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं? 112 ग्राम है। तो जो दिया गया है 0.1 में ऑक्सीजन के कितने ग्राम होंगे, कितने मास होंगे, तो ये हम ले लेंगे x। ठीक है। अब स्टूडेंट्स सिंपली बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x मल्टीप्लाइड बाय 1 ये x आ जाएगा, 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 12, तो ये हमारे साथ आ जाएगा 11.2 ग्राम्स। तो स्टूडेंट्स हमारे साथ ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर सी, 11.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल बी प्रेजेंट इफ द मोल्स ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट इज 0.1 मोल। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, MCQs नंबर 20 के 10 ग्राम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इज टेकन।
विच कंटेन मोर नंबर ऑफ एटम्स। ईथेन के भी 10 ग्राम है, ठीक है। ईथेन के भी फार्मूला मैंने ये एमसीक्यूज में लिखे नहीं थे, लेकिन मैंने इधर हर मालिक्यूल के मालिकुलर फार्मूला आप लोगों के सामने लिख दिए हैं, ठीक है। अब ईथेन का फार्मूला क्या है, C2H6 है, ईथेन का C2H4 है, ईथाइन का C2H2 है। तो 10 ग्राम सब के 10 ग्राम दिए गए हैं। ये इसका भी 10 ग्राम है, ठीक है। ईथेन का भी 10 ग्राम है, ईथाइन का भी क्या है स्टूडेंट्स 10 ग्राम है। तो पूछा गया है कि विच कंटेन मोर नंबर ऑफ एटम्स। तो इन 10 ग्राम, इन तमाम के तमाम 10 ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स किस में ज़्यादा है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स फर्स्ट हम इस तरह करेंगे कि इन ग्राम को हम कन्वर्ट करेंगे मोल में। तो मोल का फार्मूला स्टूडेंट्स हमारे पास है कि मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। मास इन ग्राम कितना है स्टूडेंट्स, 10 ग्राम है। अब ये टेबल मैंने ड्रा किया है सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो ईथेन को हम ईथेन का जो फार्मूला है C2H6 है, इसको हम मोल में कन्वर्ट करेंगे। मोल मतलब मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। तो मास जो दिया गया है ये 10 ग्राम है और मोलर मास अब ईथेन कितना है 30 है। तो ये हमारे साथ आ जाएगा 0.33 मोल। इस तरह ईथेन जो है इसका आ जाएगा 0.35 और ईथाइन का जो मोलर मास 26 है और मास क्या दिया गया है 10। तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसका मोल आ जाएगा 0.38 मोल। अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर मालिक्यूल, ईथेन का मालिकुलर फार्मूला ये है C2H6। तो इसमें 6 हाइड्रोजन है और 2 कार्बन है। तो हम इसको जब ऐड करेंगे तो ईथेन में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 8 एटम्स है। इसके साथ साथ ईथेन में टोटल नंबर ऑफ एटम 6 है और ईथाइन में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 4 है। अब स्टूडेंट्स हमारे साथ एक फार्मूला है कि टोटल नंबर ऑफ एटम आर नंबर ऑफ मालिक्यूल्स आर नंबर ऑफ आयन इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स पर मालिक्यूल्स, ठीक है। चूँकि स्टूडेंट्स एवोगाड्रो नंबर कांस्टेंट है तो सिंप्लीफिकेशन के लिए हम इसको इग्नोर करेंगे। तो सिंपली हमारे साथ ईथेन का मोल कितना था 0.33 अकॉर्डिंग टू द टेबल जो हमने पहले उसको सॉल्व किया था, ठीक है। तो ईथेन का मोल किया था 0.33 और नंबर ऑफ एटम ईथेन में कितने हैं, 8 है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 2.66। ईथेन का जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 2.14 और ईथाइन का क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 1.54। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स अकॉर्डिंग टू द फार्मूला किस में ज़्यादा है, 10 ग्राम में ये ईथेन के साथ जो है ये ज़्यादा है। तो हमारे साथ ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो गया स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर ए ईथेन, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, MCQ नंबर 21 के द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड विच कंटेन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। मतलब फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन स्टूडेंट्स अगर आप ले लेके इधर ये पूछा गया है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कि 8 ग्राम में सल्फर डाइऑक्साइड के मोल्स कितने हैं, ठीक है। तो इसमें हम मास जो है ये कन्वर्ट करेंगे मोल में। तो सिंपल बैलेंस केमिकल इक्वेशन या रेशो मेथड आप उसको कह सकते हैं। इधर आप सल्फर डाइऑक्साइड ले लें, इधर ऑक्सीजन। तो सल्फर डाइऑक्साइड का कितना मोल है, 1 मोल है। तो 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन के मास कितने हैं, 32 ग्राम है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ऑक्सीजन का मास दिया गया है 8 ग्राम है, तो आप ऑक्सीजन के नीचे 8 ग्राम लिख लेंगे, ठीक है। और पूछा गया क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड के मोल्स ये मालूम करने हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड से नीचे हम लिख लेंगे x। सो सिंपली बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x मल्टीप्लाइड बाय 32 मतलब 32 x इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 8। तो इसको भी 32 पे डिवाइड करें, उसको भी 32 पे डिवाइड करें। तो x इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाय 32 इज इक्वल टू 0.25 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस। तो स्टूडेंट्स इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा स्टूडेंट्स, MCQ नंबर 22 के व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कंटेन इन 2.5 मोल्स ऑफ ग्रेफाइट। ठीक है, ये मुख्तलिफ ऑप्शन है स्टूडेंट्स के टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इतने मोल ऑफ ग्रेफाइट में कितने हैं। तो स्टूडेंट्स जैसे कि हमें पता है कि एक मोल अकॉर्डिंग टू द एवोगाड्रो लॉ कि एक मोल ऑफ एनी मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स और any mole contain 6.023 into 10 raised to the power 23
अगर ये एटम्स है तो हम लिख लेंगे एटम्स, अगर ये आयंस है तो आयंस। तो चूँकि ग्रेफाइट एटम्स हमसे पूछे गए हैं तो हमें पता है स्टूडेंट्स के 1 मोल ऑफ ग्रेफाइट आर एनीथिंग कंटेन 6.023 into 10⁻23। तो 1 मोल में इतने हैं। तो स्टूडेंट्स दिया गया है कि 2.5 मोल में कितने ग्रेफाइट एटम होंगे। तो 2.5 मोल्स ऑफ ग्रेफाइट में हम लिख लेंगे 2.5 ग्रेफाइट का कितना मोल है 2.5। चूँकि इसमें नंबर ऑफ एटम्स मालूम नहीं है तो एटम्स के नीचे हम लिख लेंगे x। सिंपली स्टूडेंट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये x आ जाएगा, और 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 6.023 into 10⁻23। अब स्टूडेंट्स ये आप सब ने ये सब आपने कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई नहीं करने हैं। सिंपली ये जो है ये आप ले ले 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 6.023 into 10⁻23। ये कैलकुलेटर में आप सिंपली मल्टीप्लाई करें तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे साथ आ जाएगा 15 और 23 हूबहू आप इस तरह लिख लें। तो स्टूडेंट चूँकि ऑप्शन में ये ऑप्शन नहीं है तो स्टूडेंट्स आप इस तरह करेंगे कि चूँकि इधर डेसिमल है, ये डेसिमल हम इधर लेके आएंगे तो एक 10 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब एक 1 जो है ये इंक्रीज़ हो जाएगा चूँकि एक 10 एक्स्ट्रा आ जाएगा, ठीक है। तो 10 पावर 1 प्लस 23 तो हमारे पास आ जाएगा 24। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 1.5 into 10⁻24। तो चूँकि ये ऑप्शन में मौजूद था इसी वजह से हमने उसको कन्वर्ट किया। तो हमारे साथ ऑप्शन कौन सा टिक हो गया स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा स्टूडेंट्स, MCQs नंबर 23 कि व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन गैस कंटेन इन 9.03 into 10⁻23 मालिक्यूल्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स इसमें पूछा गया है। तो ये स्टूडेंट सिंपल फार्मूला है हमारे साथ आपके शुरू ही किताब, अगर आप स्टोइकोमेट्री का चैप्टर आप शुरू ही से पढ़ लें तो इसमें ये फार्मूले मौजूद हैं कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मालिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। चूँकि नंबर ऑफ मालिक्यूल्स दिए गए हैं और मोल हमसे पूछा गया है तो ये नंबर ऑफ मालिक्यूल्स आप ले लें, ठीक है, और ये एवोगाड्रो नंबर पे सिंपली मल्टीप्लाई करें। अब स्टूडेंट्स ये भी आप जहन में रख लें कि ये तो सिंपल कट जाएगा, कैलकुलेटर में आप 9.03 ले लें डिवाइड बाय 6.023 इस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.5 मोल्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर नंबर ऑफ मालिक्यूल्स हाइड्रोजन के इतने हैं तो इसमें मोल्स कितने होंगे स्टूडेंट्स 1.5 मोल्स। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है स्टूडेंट्स ये करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए मीन 1.5 मोल्स। स्टूडेंट्स MCQs नंबर 24 के व्हाट इज़ द मास इन ग्राम्स ऑफ 3 into 10 raised to the power 23 molecules of कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो मास है ये कैलकुलेट करना है और नंबर ऑफ मालिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये दिए गए हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स मुख्तलिफ ऑप्शन दिए गए हैं लेकिन स्टूडेंट्स फार्मूला के मुताबिक चूँकि नंबर ऑफ मालिक्यूल्स दिए गए हैं तो हम इस्तेमाल करेंगे इसके लिए ये फार्मूला के मोल इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ मालिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। अब चूँकि इस फार्मूला में मास नहीं है तो हम मोल का वो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जिसमें मास इंक्लूड है। फॉर एग्जांपल मोल बराबर है हमारे साथ मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब चूँकि स्टूडेंट्स मास इन ग्राम ये कैलकुलेट करना है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इधर मोलर मास के साथ और इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास के साथ। तो मोलर मास कट जाएगा तो मास इन ग्राम सिंपली हमारे साथ आ जाएगा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मालिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। अब स्टूडेंट्स बाय फुटिंग वैल्यूज मास इन ग्राम हमारे साथ आ जाएगा 3 into 10⁻23 ये नंबर ऑफ मालिक्यूल्स की जगह लग जाएगा डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, ये एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू है, ठीक है, एन मीन एवोगाड्रो नंबर। और मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है स्टूडेंट्स ये 44 ग्राम पर मोल है। तो जब स्टूडेंट्स आप इसको कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व करोगे तो ये हमारे साथ आंसर आ जाएगा 22 ग्राम। तो स्टूडेंट्स हमारे साथ ऑप्शन में 22 ग्राम ये ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन आ गया, ठीक है। अच्छा अब स्टूडेंट्स MCQs नंबर 25, ठीक है।
MCQ नंबर 25 ये है कि द लीस्ट नंबर ऑफ मालिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 30 ग्राम ऑफ। अब स्टूडेंट्स मास इन ग्राम जो है ये सब के लिए कॉमन है, लेकिन पूछा गया ये है कि इसमें कम नंबर ऑफ मालिक्यूल्स किस में मौजूद है। ऑप्शन एक है NO2, बी नंबर है N2O3, सी नंबर नाइट्रस ऑक्साइड या इसको लाफिंग गैस भी कहते हैं, और डी नंबर ऑप्शन क्या है N-ओमीन नाइट्रिक ऑक्साइड। अब स्टूडेंट्स ये हैंड्स ज़रा जहन में रख ले कि द स्पीशीज़ हैविंग हाईएस्ट मोलर मास विल बी हैव लोवेस्ट नंबर ऑफ मालिक्यूल्स इन नंबर ऑफ मोल्स। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि जिस मालिक्यूल का मोलर मास ज़्यादा है, ठीक है, तो इसका नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मालिक्यूल्स इसमें कम आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसा कि हमें पता है कि मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मालिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। मोल बराबर है मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास, ठीक है, तो ये आ जाएगा सेम टू सेम वैल्यू इधर, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ मालिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। अब स्टूडेंट्स नंबर ऑफ मालिक्यूल्स हमने फाइंड करने हैं, ठीक है, तो ये बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब हमारे साथ ये आप इसको भी मोलर एवोगाड्रो नंबर के साथ ज़रब करें और इधर भी एवोगाड्रो नंबर के साथ ज़रब करें, तो ये हमारे साथ नंबर ऑफ मालिक्यूल्स आ जाएंगे मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। अब स्टूडेंट्स इन तमाम में जैसे कि मैंने हिंट्स में आप लोगों को बता दिया कि जिस मालिक्यूल के क्या है मोलर मास सबसे ज़्यादा आ जाए, का वैल्यू ज़्यादा आ जाए, तो इसका नंबर ऑफ मालिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल जो है ये लीस्ट नंबर ऑफ मालिक्यूल्स में मौजूद होंगे। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हमें पता है कि एज द मोलर मास ऑफ N2O3 इज़ हाई, मतलब सबसे ज़्यादा इन तमाम मालिक्यूल्स में N2O5 के नंबर ऑफ मोलर मास जो है ये सबसे ज़्यादा है। तो चूँकि जो नॉमिनेटर एक बड़े डिनोमिनेटर पे आप डिवाइड करते हैं, तो इसका जो आंसर है, इसका जो जवाब है ये कम आ जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से इस N2O3 इन तमाम मालिक्यूल्स में इसका मोलर मास ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ मालिक्यूल्स और या नंबर ऑफ मोल्स का वैल्यू कम आ जाएगा। तो एज स्टूडेंट्स एज मोलर मास ऑफ N2O3 इज़ हाईएस्ट, मीन हाई है सबसे ज़्यादा, दैट इज़ कितना है 76 ग्राम पर मोल। हेंस इट विल हैव लीस्ट नंबर ऑफ मालिक्यूल्स, तो इसमें सब नंबर ऑफ मालिक्यूल्स में लीस्ट आ जाएंगे। सो ऑप्शन बी जो हमारे साथ है ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। आप सबके लिए कैलकुलेट भी कर सकते हैं, लेकिन चूँकि इस पे फिर टाइम ज़्यादा लगेगा, इसी के फार्मूला के थ्रू आप सबके लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इसका सिंपल ट्रिक ये है कि द स्पीशीज़ हैविंग हाईएस्ट नंबर ऑफ मोलर मास विल हैव लोवेस्ट नंबर ऑफ मोल्स एज वेल एज लोवेस्ट नंबर ऑफ मालिक्यूल्स। तो ये हिंट्स जहन में याद रखते, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब MCQs नंबर 26 के हाउ मेनी मालिक्यूल्स ऑफ CH2O आर इन 30 ग्राम ऑफ CH2, मतलब नंबर ऑफ मालिक्यूल्स कितने हैं, मास इन ग्राम दिया गया है, मुख्तलिफ ऑप्शंस ये भी दिए गए हैं। लेकिन स्टूडेंट्स इसके लिए हमारे साथ फार्मूला क्या है कि मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मालिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ मालिक्यूल्स फाइंड करने हैं, ठीक है, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसके नीचे क्या है 1 है, तो नंबर ऑफ मालिक्यूल्स मल्टीप्लाइड बाय 1, ये सिंपल नंबर ऑफ मालिक्यूल्स आ जाएंगे और मोल मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। अब चूँकि स्टूडेंट्स वैल्यू दिया गया है मास इन ग्राम में, तो इस मोल की जगह, ठीक है, मोल की जगह हमें पता है मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास, तो इस मोल की जगह ये वैल्यू हम पुट करेंगे, ठीक है, क्योंकि मोल बराबर है इसके मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। अब स्टूडेंट्स बाय पुटिंग वैल्यू मास इन ग्राम ये भी ये 30 है जो कि दिया गया है, ठीक है स्टूडेंट्स यहाँ, और मोलर मास अगर आप फाइंड करते हैं, ये मोलर मास ऑफ CH2 है, इसमें एक कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16 है, तो ये आ जाएगा हमारे साथ 30 ग्राम पर मोल। तो 30 डिवाइड बाय 30 ये 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, तो हमारे साथ आ जाएगा 6.023 × 10⁻23। तो इतने ग्राम आप CH2O, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ मालिक्यूल कितने आ जाएंगे स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर ए 6.023 × 10⁻23। अच्छा स्टूडेंट्स, MCQ नंबर 27
कि कैलकुलेट द मास इन मिलीग्राम। ये क्या है? mg मीन मिलीग्राम। मास फाइंड करना है लेकिन किस में? मिलीग्राम में। आप सोडियम आयन इन 53 ग्राम आप सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या है? Na2CO3। मुख्तलिफ ऑप्शन स्टूडेंट्स दिए गए हैं। अब स्टूडेंट्स ये हिंट्स ज़रा ज़हन में रख ले कि मोलर मास ऑफ Na2CO3 क्या है? ये 106 ग्राम पर मोल है, ठीक है। मोलर मास इसका ये है। तो हम स्टूडेंट्स सिंपली रेशो मेथड जो है इसके थ्रू ये न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स चूँकि हमें पता है कि Na2CO3 एक मोल में मतलब नंबर ऑफ आयंस इसके मास कितना मौजूद है। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हमें पता है कि एक मोल आप Na2CO3 का मोलर मास क्या है? 106 ग्राम है, ठीक है। इसमें सोडियम कितने हैं? 46 है, क्योंकि 2 सोडियम है, ठीक है इसमें। और एक सोडियम का मास क्या है? एक सोडियम का मास है 23। तो 23 मल्टीप्लाइड बाई 2 ये आ जाएगा 46। मतलब 106 ग्राम में सोडियम का मास कितना है? ये 46 ग्राम है। अब स्टूडेंट्स 53 ग्राम आप सोडियम कार्बोनेट में, ठीक है, 53 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट में सोडियम का मास क्या आ जाएगा? तो बाई क्रॉस मतलब क्या आ जाएगा? इसके नीचे हम x लिख लेंगे। सो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 106 मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल टू 53 मल्टीप्लाइड बाई 46। x अगर फाइंड करना है तो ये भी 106 पे डिवाइड करें और ये भी 106 पे क्या करें स्टूडेंट्स? डिवाइड करें, ठीक है। तो हमारे साथ आ जाएगा स्टूडेंट्स 23 ग्राम। अब स्टूडेंट्स चूँकि आंसर या क्वेश्चन में बताया दिया गया है कि मास मालूम करें किस में? मिलीग्राम में। ये हमारे साथ आ गया किस में? ग्राम में। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हमें पता है कि 1 ग्राम बराबर है, ठीक है, 1 ग्राम बराबर है 1000 ग्राम के। तो 23 ग्राम कितने मिलीग्राम? मतलब 1 ग्राम बराबर है 1000 मिलीग्राम के। तो 23 ग्राम कितने मिलीग्राम के बराबर हो जाएंगे? इसके नीचे हम x लिख लेंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। या सिंपली भी आप इस तरह भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि चूँकि ये लार्ज वैल्यू है और लार्ज वैल्यू को आप जब स्मॉल वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो आप मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो 1 ग्राम बराबर है 1000 के, तो 23 मल्टीप्लाइड बाई 1000, तो ये हमारे साथ आ जाएगा 23,000, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ऑप्शन में रेस टू द पावर लिखा गया है तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे रेस टू द पावर। ये 3 0 है तो इसकी जगह हम 1000 लिख लेंगे, ठीक है। और ये अब डेसिमल इधर है, इशारे इधर है, तो अगर आप इसको लेफ्ट की तरफ ले जाते हैं तो इधर एक 10 और ऐड करें, तो एक 10 और आ गया, तो ये हो जाएगा 10 रेज़ टू द पावर 4। तो ये हमारे साथ आ जाएगा स्टूडेंट्स 2.3 × 10 रेज़ टू द पावर 4 मिलीग्राम। तो हमारे साथ स्टूडेंट्स इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है कि 2.3 × 10 रेज़ टू द पावर 4 मिलीग्राम। ये ऑप्शन भी करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स MCQs नंबर 28 कि व्हाट इज़ द मास इन ग्राम ऑफ 0.5 मोल्स ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज मीन सिंपल ये चीनी का फार्मूला है, ठीक है। अब ये भी सिंपल, बहुत सिंपल है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके साथ हमारे पास फार्मूला है कि मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। तो मास फाइंड करने हैं, मोल की नीचे क्या है 1 है, तो सिंपली बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मास इन ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 1 ये आ जाएगा हमारे साथ मास इन ग्राम इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। तो सुक्रोज का मोलर मास क्या है स्टूडेंट्स? ये 342 ग्राम है, ठीक है। आप उसको कैलकुलेट करेंगे C12H22O11 ये सुक्रोज का फार्मूला है। तो मोलर मास क्या है 342, तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 342, तो ये स्टूडेंट्स हमारे साथ आ जाएगा 171 ग्राम। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये बहुत सिंपल था ये MCQs। अच्छा स्टूडेंट्स MCQ नंबर 29, ठीक है, कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 6.2 ग्राम ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। ये फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला है, ठीक है, ये सिंपल एल्डिहाइड है। अब स्टूडेंट्स मास दिया गया है, तो पहले हम सिंपल फार्मूला मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। अब इसमें मास नहीं है तो ये मोल
का सेकंड फार्मूला जो है हम वो इस्तेमाल करेंगे कि मास इन ग्राम डिवाइड बाई मोलर मास, ठीक है। ये मास फाइंड करने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं। फॉर एग्जाम्पल मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाई एवोगाड्रो नंबर। फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड करने हैं तो इधर भी हम एवोगाड्रो नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। एवोगाड्रो नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एवोगाड्रो नंबर और एवोगाड्रो नंबर कट जाएगा, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे साथ पास आ जाएगा इज इक्वल टू मास डिवाइड बाई मोलर मास मल्टीप्लाइड बाई एवोगाड्रो नंबर। तो सिंपली मास हमारे साथ क्या है, 6.2 है, ठीक है। इस क्वेश्चन के मुताबिक मोलर मास फॉर्मल्डिहाइड का क्या है, एक कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो 16 + 2 + 12, तो ये हमारे साथ आ जाएगा 30। तो 6.2 डिवाइड बाई 30 मल्टीप्लाइड बाई एवोगाड्रो नंबर। जो स्टूडेंट्स आप ये भी ज़हन में रख लें कि ये वैल्यू ले ले, इस पे डिवाइड करें और सिंपली इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करें, ये कैलकुलेटर में पुट ना करें, ठीक है। तो ये सिंपली हमारे साथ इसको हल करने के अगर ये आप कैलकुलेटर में पुट करें तो इसके साथ हमारे साथ आंसर आ जाएगा 1.2 और 10⁻23 अपनी जगह पे पुट करें, ठीक है। तो ये हमारे साथ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 1.2 × 10⁻23। तो ऑप्शन नंबर डी जो है स्टूडेंट्स ये हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, MCQ नंबर 30, MCQ नंबर 30 ये है कि हाउ मेनी आयंस, ठीक है, मतलब फेरिक आयंस, Fe+3 मीन फेरिक आयंस आर प्रेजेंट इन 16.2 ग्राम ऑफ फेरिक क्लोराइड। अब स्टूडेंट्स मोलर मास ऑफ फेरिक क्लोराइड दिया गया है, ये है 162.5 ग्राम। तो इसमें नंबर ऑफ आयरन आयंस ये कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। इसके लिए भी हम स्टूडेंट्स इस्तेमाल करेंगे रेशो मेथड, ठीक है। अब रेशो मेथड में हमें पता है कि 1 मोल बराबर है 1 एवोगाड्रो में, मतलब 6.023 × 10⁻23 Fe+3 आयंस। इसमें 1 मोल में मौजूद है 6.023 × 10⁻23 आयरन आयंस, जैसा कि ये है, ठीक है। अब 1 मोल ऑफ फेरिक क्लोराइड जो है स्टूडेंट्स, ये फेरिक क्लोराइड का मोलर मास क्या है 162.5। तो 1 मोल में फेरिक क्लोराइड मौजूद है 162.5 ग्राम। इसमें कितने आयन मौजूद है 6.023 × 10⁻23, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इतने मास में 16.2 ग्राम, ठीक है। तो 16.2 ग्राम फेरिक क्लोराइड में कितने आयरन मौजूद होंगे, तो ये ना मालूम है, तो हम इसकी जगह x ले लेंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये 162.5 मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ, तो 162.5 x इज इक्वल टू ये एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय 16.2। तो ये भी मल्टीप्लाई करेंगे 100 डिवाइड करें, सारी ये भी डिवाइड करें 162.5 पे, तो x आ जाएगा 6.023 × 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाय 16.2 डिवाइड बाय 162.5। तो स्टूडेंट्स सिंपली कैलकुलेटर में ये चीज़ें ये ले लें, इसके साथ मल्टीप्लाई करें और इस पे डिवाइड करें, ठीक है। और फिर अगर आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मतलब सिंपली हमारे साथ आंसर जो है ये आ जाएगा 6.023 × 10⁻22। इतने नंबर ऑफ आयरन जो है 16.2 ग्राम ऑफ फेरिक क्लोराइड में मौजूद होंगे। तो हमारे साथ स्टूडेंट्स इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है स्टूडेंट्स।